इंसान गलती करना कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी तो गलतियां ही किसी इंसान की पहचान बन जाती है। इसीलिए कहते हैं जहां इंसान है वहां तो गलतियां हैं ही, जहां गलतियां हैं वहां नुकसान भी है, और गलती जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। जेम्स हॉवेल्स बिटकॉइंस। सबसे पहले इस शख्स से मिलिए। जेम्स हॉवेल्स जो पेशे से एक आईटी कंसल्टेंट है। साल 2013 में जेम्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। जेम्स ने उस वक्त अपनी एक हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया था। जानते हैं उस हार्ड ड्राइव में क्या था? उसमें थे 750 बिटकॉइन, जिसे जेम्स ने तब इकट्ठा किए थे जब बिटकॉइन अपने शुरुआती दौर में था। उस वक्त उनके पास जो क्रिप्टो करेंसी थी उसकी उस वक्त की कीमत थी $34,000 और आज के समय में उसकी कीमत होती $255 मिलियन। और समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कुछ भी नहीं होता। हालांकि जेम्स को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो जेम्स ने हार्ड ड्राइव खोजने की बहुत कोशिश की। जो हार्ड डिस्क फेंकी थी उन्होंने, वो तो शहर के डंपिंग ग्राउंड में चली गई थी। और जब जेम्स उसे खोजने वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी ड्राइव कूड़े के ढेर के नीचे दब चुकी थी। जब जेम्स ने ड्राइव खोजने के लिए अथॉरिटी को कहा, अथॉरिटीज ने साफ मना कर दिया, साथ ही उनकी एंट्री भी बैन कर दी। ओह बैड लक। अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी एक दिन उसके हाथ लग जाएगी हार्ड ड्राइव। दोस्तों, आप में से किसने बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है? कमेंट जरूर करें। SNCF's ट्रेन। साल 2014 में फ्रेंच कंपनी SNCF को देश की रेल सिस्टम को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसके बाद कंपनी 2000 नए डिब्बे बनाने लग गई, जिसकी लागत लगभग 15 बिलियन यूरो से ज्यादा थी। लेकिन इस नई रेलगाड़ी की प्लानिंग के समय एक छोटी सी गलती हो गई थी। इन गाड़ियों के डब्बे लोकल प्लेटफॉर्म से ज्यादा चौड़े थे, यानी कि ये मॉडर्न ट्रेन स्टेशन पर नहीं घुस सकती थी। फ्रांस के रेल ऑपरेटर ने कंपनी को गलत जानकारी दे दी थी और इस पर तब तक किसी का ध्यान नहीं गया जब तक कि बड़ा कांड ना हो गया हो। हालांकि बाद में प्लेटफॉर्म्स को करोड़ों रुपए लगाकर ठीक किया गया। ये फ्रांस के इतिहास की सबसे महंगी गलती थी। ओखस्ट डेयरीज ऑक्सफोर्ड कोमा। ओखस्ट डेयरी की बात करें तो इनकी टीम से एक छोटी सी ग्रामेटिकल गलती हो गई, जिसके लिए इन्हें लगभग $5 मिलियन गंवाने पड़े। दरअसल साल 2014 में इनके ऊपर एक केस शुरू हुआ। ये केस करने वाले कोई और नहीं, इस कंपनी के कुछ ड्राइवर्स थे, जिनका कहना था कि उन्हें ओवर टाइम के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जब वकीलों की एक टीम ने इनका केस लड़ा तो उन्हें पता चला कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी गलती है। ये गलती बस एक कॉमा की थी। उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कानून का जिक्र था जिसके तहत इन्हें पैसे मिलते हैं। आपको बता दें कि एक कॉमा पूरे सेंटेंस का मतलब बदल देता है, और यहाँ तो पूरा केस ही बदल गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्हें पैसे मिलने चाहिए और लगभग 120 ड्राइवरों को कंपनी को $5 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। पोर्टलैंड मैने की इस डायरी को उस दिन समझ आया होगा कि ग्रामर का जिंदगी में कितना महत्व है। इस गलती को लीगल हिस्ट्री के हिसाब से आज तक की सबसे बड़ी गलती माना गया है। स्प्लेंडिड चाइना थीम पार्क। फ्लोरिडा के किसिमी में बना चाइना थीम पार्क फ्लोरिडा में दुनिया की सबसे मशहूर कार्टून कंपनी डिज्नी का भी थीम पार्क है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया है। इस कामयाबी को देखने के बाद ही कई लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क की दुनिया में कदम रखा। स्प्लेंडिड चाइना थीम पार्क भी इसी उम्मीद से बनाया गया था कि ये लोगों के दिलों में राज करेगा। साथ ही इस पार्क को शिनजेन चाइना में बने पार्क की तर्ज पर बनाया गया था, जो कि चाइना में काफी सक्सेसफुल है। हालांकि ये उसका अमेरिकी वर्जन था, जिसे साल 1993 में बनाया गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे बनाने में $100 मिलियन की लागत आई थी। इसे बनाने वालों का मकसद था कि इसमें चीन के 60 नायाब जगहों का छोटा सा नमूना बनाया जाए और वो बिल्कुल असली लगे, इसीलिए उन्हें हाथों से बनवाया गया था। हर जगह को असली जगह से 10 गुना छोटा बनाया गया था। और तो और इसमें चाइना का मशहूर दीवार द ग्रेट वॉल का भी नमूना था, जिसमें 7 इंच की लगभग 10 लाख ईंटें लगी थी और ये पार्क में आधे मील तक फैला हुआ था। और मोर्टल कॉम्बैट नामक एक मूवी के कई सीन यहाँ फिल्माए गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद पार्क को किसी की नजर लग गई और जब ये खबर उड़ी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसमें काम करने वाले सारे वर्करों को मार दिया है, तो उसके बाद तो इस पार्क का खेल मानो खत्म सा हो गया।
साल 1999 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि इस पार्क को $9 मिलियन का नुकसान हुआ था और साल 2003 में आखिरकार ये बंद हो गया। नेक्स्ट इज सिंकिंग मिलेनियम टावर। सैन फ्रांसिस्को में आपको आमतौर पर गगनचुंबी इमारतें कम ही देखने को मिलती हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इस शहर को धीरे धीरे समंदर अपनी गिरफ्त में ले रहा है। साथ ही यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इन सारी वजहों को साइड में करते हुए आर्किटेक्टर्स ने मिलेनियम टावर को बना डाला, जो इस शहर की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। सैकड़ों आर्किटेक्टर्स मिलकर मिलेनियम टावर को डिजाइन करके दिखाया, लेकिन ये ऊंची इमारत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। दरअसल साल 2008 में इसे बनाया गया था और साल 2016 में टावर मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट इज दुबई आइलैंड्स। दरअसल यूएई की राजधानी दुबई दुनिया के सबसे लग्जरी शहरों में से एक है और हर करोड़पति इंसान यहाँ अपना घर चाहता है। और साल 2000 के करीब यहाँ एक नया दौर चला जहाँ लोग आर्टिफिशियल आइलैंड खरीदने लगे। इन्हें सिर्फ पत्थर और बालू की मदद से बनाया गया था और ये सब दुबई से सटे समंदर के किनारों पर बन रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया के सभी देशों के तर्ज पर छोटे आइलैंड बनाए जाने थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर पानी फिर गया। आधे से ज्यादा आइलैंड पानी में डूब गए। इस प्रोजेक्ट के लगभग 70% आइलैंड बह गए थे, लेकिन सिर्फ 2 को ही पूरी तरीके से विकसित किया गया, जो कि लेबनान और आइलैंड की तर्ज पर तैयार किए गए थे। ये दुनिया का सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक था, जो बुरी तरीके से फेल हो गया। और इसने एक बात साबित कर दी कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप प्रकृति से तब तक कुछ नहीं ले सकते जब तक कि वो अपनी मर्जी से आपको ना दे। नेक्स्ट इज द $25 मिलियन सुपरमैन मस्टैच। ये कहानी साल 2017 की है। इस कहानी के असली हीरो है सुपरमैन यानी हेनरी कैविल। डीसी कोई भी सुपर हीरो मूवी बिना मुश्किलों का सामना किए बिना नहीं बना पाती, लेकिन उनकी मशहूर मूवी जस्टिस लीग को बनाना उनके लिए किसी सर दर्द से कम नहीं था। इस मूवी को जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे और प्रोडक्शन हाउस ने नोक झोंक होने के बाद इस मूवी की कमान दूसरे डायरेक्टर के हाथ में दे दी। जॉन बैडन ने कई सीन्स को फिर से शूट करने का मन बनाया, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। हेनरी कैविल ने अपने अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें उन्हें अच्छे मूछें रखने को कहा गया और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से बंधे थे। जॉन ने फैसला लिया कि उनकी मूछें हटाने के लिए सीजीआई की मदद ली जाए। सीजीआई की मदद से कैरेक्टर्स को बनाया जाता है और हेनरी कैविल की मूछें हटाने के लिए लगभग $25 मिलियन का खर्च आया। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि मूछ की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। वॉकी टॉकी। इस बिल्डिंग को देखिए, देखने में ये कितनी शानदार लग रही है ना? कई बार आर्किटेक्ट्स ये सोचकर कोई डिजाइन बनाते हैं जो बाकी डिजाइनों से सबसे अलग हो, लेकिन कभी कभी अच्छा करने के चक्कर में ऐसी तैसी हो जाती है और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। ऐसा ही कुछ वॉकी टॉकी बिल्डिंग के साथ भी हुआ। इसे साल 2013 में सेंट्रल लंदन में बनाया गया था। इसकी वजह से आसपास की गाड़ियां गल चुकी हैं और एक बार तो एक शख्स की मौत होते होते बची थी और तो और एक बार इसने 2 घंटे के अंदर जगुआर गाड़ी की विंड मिरर को गला दिया था। दरअसल इन सब की वजह इसमें लगे रिफ्लेक्टिव पैनल थे। जब तक प्रशासन को ये बात समझ में आती तब तक तो नुकसान बहुत हो गया था। हालांकि समय रहते जानकारों ने इससे निपटने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। नेक्स्ट इज मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। गलतियां सिर्फ धरती पर ही नहीं होती बल्कि स्पेस में भी गलतियां हो जाती है जनाब। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर ये एक रोबोटिक रॉकेट था जिसे नासा ने 11 दिसंबर 1998 में लॉन्च किया। इससे लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इससे हम मार्स के क्लाइमेट के बारे में जान पाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनसे एक छोटी सी चूक हो गई और जब इसे धरती से निकले 10 महीने का समय हो गया और ये मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी ये एकाएक आग के गोले में तब्दील हो गया और वहीं फट गया। इसके हजारों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, जिसने कि इस पूरे मिशन को फेल कर दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब बस एक मैथ्स इक्वेशन की गलती से हुआ। दरअसल इसके फ्लाइट पाथ को नापने के लिए 2 अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया था। जहां यूरोप की टीम ने मेट्रिक का इस्तेमाल किया, वहीं अमेरिका की टीम ने इंच का, और इसी वजह से ये चूक हो गई। ये नासा के नजरिए से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों अब इन जनाब को देखिए, हलकट पने की भी हद होती है।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज में वीडियो का अलग पार्ट भी बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ऐसे ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए धन्यवाद।